हेलो एवरीवन। दोस्तों, जो हस्त नक्षत्र है ना, वो राशि चक्र का 13वां नक्षत्र माना जाता है और ये कन्या राशि में आता है। यानी ये नक्षत्र का जो स्वामी है वो चंद्रमा होता है और ऐसे नक्षत्र का जो प्रतीक है वो हाथ है। यानी हस्त नक्षत्र को जो है विवाह आदि के कार्यों में बहुत ही महत्वपूर्ण समझा जाता है या महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ पर जो है दोस्तों, हम जो है विस्तार में थोड़ा-सा समझने का प्रयास करेंगे कि जो हस्त नक्षत्र के पुरुष होते हैं, उनका व्यक्तित्व किस तरीके का होता है, जो महिलाएँ होती हैं, उनका व्यक्तित्व किस तरीके का होता है। इनके जो 4 चरण होते हैं, उनमें जन्मे हुए लोगों में किस प्रकार का अंतर देखने को मिलता है। तो अगर हम सबसे पहले यहाँ पर अगर इनके 4 चरणों की बात करें, तो उसमें जो फर्स्ट चरण होता है, वो मेष नवांशा से रिलेटेड होता है। यानी ये जो चरण है, वो मंगल द्वारा शासित होता है। यानी इस नक्षत्र में, यानी इस नक्षत्र के जो है वो प्रथम चरण में जन्मे हुए जो लोग होते हैं, वो बहुत ही बुद्धिमान होते हैं और बातचीत का ढंग जो है वो उनका बहुत ही आक्रामक होता है। यानी बातचीत का जो उनका ढंग होता है, उसमें एग्रेशन जो है वो कहीं न कहीं दिखाई दे जाता है। ऐसे लोगों को जो है वो ड्राइविंग आदि में थोड़ी-सी सुरक्षा बरतनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर दुर्घटनाएँ आदि का जो डर है वो इन लोगों को बहुत ज़्यादा होता है। हस्त नक्षत्र के जो द्वितीय चरण में पैदा होने वाले जो लोग होते हैं, वो वृषभ नवांशा से रिलेटेड होते हैं और यहाँ पर ये शुक्र द्वारा संचालित होता है। यानी इस नक्षत्र के जो द्वितीय चरण में लोग पैदा होते हैं, ऐसे लोग जो है वो बहुत ही भौतिकतावादी होते हैं और ललित कलाओं में बहुत ज़्यादा रुचि रखने वाले होते हैं। यानी इनका जो एक्साइटमेंट होता है, वो नई-नई कलाओं में जो है उनको जानने का, सीखने का होता है। भौतिकतावादी सामान और जो एनवायरनमेंट होता है, वो इनको बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। अगर हम जो है इस नक्षत्र के तीसरे चरण की अगर हम बात करते हैं ना, तो ऐसे लोग जो है मिथुन नवांश से जो है प्रभावित होते हैं और ऐसे लोग जो इस तृतीय चरण में पैदा होते हैं, वो बोलने-चालने में बहुत ही ज़्यादा प्रवीण होते हैं। यानी उनको पता होता है कि किस व्यक्ति के सामने किस तरीके की बातचीत जो है वो करनी है। यानी अपनी वाणी के द्वारा ही कई लोग जो है वो दूसरों को प्रभावित कर लेते हैं। कई बार ऐसे लोगों में बहस करने की भी अच्छी-खासी प्रवृत्ति देखी जाती है। अगर वो किसी बात पर अटक जाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो उसमें बहस कर लेते हैं और अपने तर्कों के द्वारा जो है उस बहस में जो है वो विजय भी पाते हैं। यानी अपनी बातों को वो इस तरीके से प्रूव कर देते हैं कि वो अपनी जीत को जो है वो उसमें हासिल कर लेते हैं। हस्त नक्षत्र का जो चतुर्थ चरण है, यानी चौथा चरण है, वो जो है चंद्रमा द्वारा शासित होता है। ये जो है कर्क नवांशा के अंतर्गत आता है। इसमें पैदा होने वाले जो लोग होते हैं, वो जनरली जो है बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, मानसिक रूप से जो है वो अ, इमोशन की वजह से जो है कई बार परेशानियों में पड़ जाते हैं। यानी इमोशन को लेके इनमें जो है विचारों का मतभेद जो है इनके खुद के दिमाग में ही बहुत ज़्यादा चलता रहता है। पारिवारिक मामलों की ओर अगर हम कहें तो इनका झुकाव बहुत ज़्यादा होता है, यानी अपने परिवार से ये लोग इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि कई बार करियर में भी समझौता कर लेते हैं। यानी अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, अपने परिवार को समय देने के लिए, उनकी खुशियों का ध्यान रखने के लिए ये लोग कई बार अपना करियर भी दाँव पर लगा देते हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ये 4 जो इसके चरण हैं, उसमें पैदा होने वाले लोगों में कुछ-कुछ जो क्वालिटीज़ हैं, वो एक-दूसरे से जो है विपरीत पाई जाती हैं। लेकिन सामान्य रूप से इनके जो लक्षण होते हैं, उसके बारे में अब हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। ऐसे पुरुषों की बात करें जो इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले हैं, तो वो लोग जो है प्रकृति से बहुत ही ज़्यादा शांत होते हैं, विनम्र स्वभाव के होते हैं। इनका जो आकर्षण होता है जनरली विपरीत लिंगी की तरफ बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उनसे अगर देखा जाए तो इनको बहुत ज़्यादा अटेंशन मिलता है, तो इस वजह से जो है ये लोग दूसरों की तरफ बड़ी जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। वहीं पर ये चीज़ जो है इनके लिए परेशानी का कारण भी बन सकती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है दूसरों की तरफ ध्यान देना, यानी अपोज़िट सेक्स में इन्वॉल्व रहना या उनकी तरफ जो है अटेंशन देना, इनके लिए जो है परेशानी की वजह भी बन सकता है, क्योंकि इनके जो करियर पाथ है या और लाइफ़ की जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, उनसे कई बार इन्हें विमुख कर सकता है, जो चीज़ इनकी पर्सनल लाइफ़ को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकती है या फिर इनकी जो करियर है उसको भी वो अ
जो है डाउनग्रेड कर सकती है, यानी उनको भी उसमें परेशानियाँ पैदा कर सकती है। तो इसलिए जो है इस तरीके की चीज़ों में इन्हें बैलेंस बनाए रखना ज़रूरी है। ये किसी की तरफ अट्रैक्ट होना गलत नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों की तरफ अट्रैक्ट होना जो है वो इन्हें इनके लिए मुसीबत जो है वो बन सकता है। तो इन्हें रिश्ते जो है वो बहुत सोच समझ कर ही बनाने चाहिए, यानी रिलेशनशिप जो है वो बहुत सोच समझ कर रखने चाहिए। एक बार जब लोग आपसे जुड़ जाते हैं, यानी जो भी हस्त नक्षत्र में पैदा होने वाले लोग हैं, जब ऐसे लोगों से लोग कनेक्ट हो जाते हैं, इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं, तो ऐसे में जो है इन लोगों को इग्नोर कर पाना या फिर इनसे दूर रहना ऐसे लोगों के लिए बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। ऐसे पुरुष जो है वो बहुत हेल्पफुल भी होते हैं, तो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, यानी किसी को भी अगर किसी तरीके की कोई ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसे लोग जो है वो भरोसेमंद होते हैं, इन पर भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि ये कभी भी सामने वाले को परेशानी में जो है अकेला नहीं छोड़ते। अगर इनको किसी भी तरीके से हेल्प करना संभव है, तो ये उस तरीके की मदद करने के लिए जो है हमेशा तैयार रहते हैं। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग जो है मोस्टली डाउन टू अर्थ होते हैं, यानी वो कभी भी दिखावे में विश्वास नहीं करते हैं, ना ही जो है कभी धन दौलत को लेकर कभी दूसरों का अपमान करते हैं। यानी अगर कहें तो ये अपना जो है लोगों के बीच में एक अपनी एक स्पेशल जगह बना लेते हैं, अपने व्यक्तित्व की वजह से, अपनी सिंपलिसिटी की वजह से, अपने इमोशनल व्यवहार की वजह से। तो मतलब दूसरे लोग जो है इनकी इन्हीं आदतों से जो है इनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। ऐसे लोग जो हैं बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रहना पसंद करते हैं, चीज़ों को जो है बहुत ज़्यादा डिले करना उन्हें पसंद नहीं होता है, यानी किसी भी कार्य की अगर वो ज़िम्मेदारी उठाते हैं, तो उसे समय से पूर्ण करना जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं। तो उसके लिए जो है ये पूरे एफर्ट डालते हैं और समय पर जो है काम करते हैं। तो इस तरीके से ये लोग जो अपना इनका व्यावसायिक क्षेत्र होता है या कार्य क्षेत्र होता है, उसमें ये अपने काम की वजह से जो है लोगों के प्रिय माने जाते हैं। ये लोग पढ़ाई में काफ़ी अच्छे होते हैं और कई बार जो है स्पेशल जो नॉलेज होती है उसको गेन करने में भी ये हमेशा जो है वो प्रोत्साहित रहते हैं, यानी आगे बढ़ते रहते हैं और नई-नई चीज़ों को पढ़ना, लिखना, समझना जो है वो इनका शौक भी बन जाता है कई बार। 30 साल की एज तक इन लोगों के लिए भी जो है जीवन में स्थिरता जो है वो नहीं आ पाती है। ये लोग कई बार जो है अपना मन बदलते हैं, कई बार अपने कार्य क्षेत्र, अपने व्यवसाय को भी चेंज करते हैं। तो इसीलिए जो है इनके कार्यक्षेत्र में जो है स्टेबिलिटी जो है दिखाई नहीं देती है। लेकिन धीरे-धीरे ये चीज़ों को समझते हैं, जानते हैं, आगे बढ़ते हैं, तब जाकर इनके जीवन में थोड़ी-सी स्थिरता आना प्रारंभ कर देती है। मोस्टली जो है इनका प्रोग्रेस करने वाला जो टाइम होता है वो 30 से 42 साल वाला होता है, जहाँ ये लोग अगर किसी भी क्षेत्र में जो है कार्य करना चाहें, वहाँ पर ये प्रोग्रेस कर सकते हैं। यानी ये समय जो है वो इनके लिए बहुत लकी होता है। यहाँ पे ये लोग अपने पर्सनल और प्रोफ़ेशनल दोनों ही लाइफ़ में जो है बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकते हैं, यानी सफलता हासिल कर सकते हैं। हस्त नक्षत्र में पैदा हुए जो पुरुष होते हैं, उनका वैवाहिक जीवन मोस्टली अच्छा होता है। पुरुष जो हैं वो लकी होते हैं क्योंकि उनको पास एक वफ़ादार जो है पार्टनर होता है, समझदार जो है पार्टनर होता है, तो जो इनको इनके निर्णय लेने में, इनके जीवन में आगे बढ़ने में, इनके किसी भी कार्य क्षेत्र में जाने में, इनको पूरा सपोर्ट जो है वो करता है। दोनों के बीच में जो है बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है, मैच्योरिटी होती है, तो दोनों एक-दूसरे को समझकर आगे बढ़ने में मदद करते हैं। इनकी जो पत्नी होती है वो हमेशा जो है इनकी हेल्प करने के लिए तैयार रहती है, इनको बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है, इनकी केयर करती है। तो इसलिए इनकी भी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि ये भी पलटकर अपनी वाइफ़ का जो है उतना ही ध्यान रखें, उसकी केयर करें, उसका जो है आगे बढ़ने में मदद करें। तो ये चीज़ जो है वो आपके एक अच्छे फैमिली लाइफ़ को जो है वो पोषित कर सकती है। यानी आप दोनों मिलकर जो है अपनी फैमिली लाइफ़ को अच्छा बना सकते हैं और एक-दूसरे के करियर में एक-दूसरे को सपोर्ट करके उसमें भी जो है ग्रोथ ला सकते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो आप दोनों के बीच में जो है डिपेंड करती हैं। हस्त नक्षत्र वालों को जो है कई बार सर्दी-खाँसी जैसी प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिलती है, यानी इन लोगों को बहुत जल्दी जो है वो जुकाम-खाँसी जैसी जो है प्रॉब्लम हो जाती है। कई बार साँस लेने की जो है प्रॉब्लम इनमें देखने को मिलती है। लेकिन जैसे-जैसे इनकी एज बढ़ती है वैसे-वैसे उनकी ये एलर्जी, ये इस तरीके का जो इन्फेक्शन होता है वो दूर होता चला जाता है और ये लोग पूर्णतः स्वस्थ होने लग जाते हैं। यहीं पर हम हस्त नक्षत्र में जन्म लेने वाली महिलाओं की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा शर्मीली होती हैं और बहुत कम बात करना जो है वो लोग पसंद करती हैं। यानी ऐसे लोग जो हैं वो
अंतर्मुखी टाइप के होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा विचार करते हैं, सोचते हैं, लेकिन अपने गुणों का बखान करना इन लोगों को पसंद नहीं होता है। ज़्यादातर ये अपने गुणों को, अपनी क्वालिटीज़ को जो है अपने अंदर दबाकर ही रखे रहते हैं। जब तक ये सामने वाले को पूर्णतः समझ नहीं लेते, जान नहीं लेते, तब तक ये अपनी चीज़ों को, अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने एक्सप्रेस नहीं करते हैं। तो जैसे-जैसे ये लोग दूसरों को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, जान पाते हैं, तब जो है वो उनके सामने खुलना स्टार्ट होते हैं, यानी फ्रीली जो है अपनी बातों को रखना जो है प्रारंभ करते हैं। कभी-कभी कुछ महिलाओं में इसका जो है एक विपरीत पक्ष भी देखने को मिल जाता है, यानी वो स्वभाव से बहुत जंगली टाइप का जो इनका स्वभाव होता है ना? जैसे कि जो कि हर व्यक्ति के सामने जो है नहीं आता है, क्योंकि ये अपनी चीज़ों को हर एक के सामने एक्सप्रेस ही नहीं करती हैं। तो जो बहुत ज़्यादा क्लोज़ होते हैं, कभी-कभी उनको ऐसा रूप जो है वो देखने को मिल सकता है। ये लोग भी जो है पुरुषों की तरह बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ होती हैं, बहुत ज़्यादा शो ऑफ जो है वो इनको बहुत पसंद नहीं होता है। लेकिन हाँ, अगर इनको कोई बात कहीं पर गलत लगती है, तो इस बात को कहने से ये हिचकिचाती नहीं है। यानी वैसे ये लोग बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करती हैं, पर गलत चीज़ें जो हैं वो इनको समझ नहीं आती हैं। कई बार जो है अगर ये उनको कह ना पाएँ, तो ये वहाँ से हट जाना पसंद करती हैं, पर उन चीज़ों को सहन करना या उनको बार-बार सुनना जो है इन लोगों को पसंद नहीं होता। ऐसी जो महिलाएँ होती हैं, उनके अंदर शारीरिक आकर्षण भी बहुत अधिक होता है, यानी अपने शारीरिक और व्यक्तिगत गुणों की वजह से वो लोगों में प्रिय बन जाती हैं। यानी ऐसी जो फीमेल हैं, जो हस्त नक्षत्र में पैदा होती हैं, उनको जो है कभी भी कोई जैसे कहना चाहिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम को लेकर कोई बाउंडेशन नहीं होती है कि उनको जॉब करना ही करना है या उनके परिवार को खर्चे चलाने के लिए काम करना ही करना है। ऐसी सिचुएशन जो है ज़्यादातर इन लोगों के जीवन में देखने को नहीं मिलती है। यानी ये लोग अपनी मर्ज़ी से कोई काम करना चाहते हैं, तो उस पर रोक नहीं होती, लेकिन जैसे होता है ना कि कभी-कभी लोगों को प्रेशर की वजह से काम करने पड़ते हैं, अपने परिवार को को चलाने के लिए जो है कार्य करना पड़ता है, तो ऐसी सिचुएशन ज़्यादातर इन लोग के जीवन में नहीं होती है। लेकिन काम ना करने की जो है इच्छा कभी-कभी इनके अंदर जो क्रिएटिविटी वाली क्वालिटी होती है ना, उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। यानी ये लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, लेकिन जब लोगों का जो है उनको काम करने की आवश्यकता ही नहीं होती, तो धीरे-धीरे उनकी वो क्रिएटिविटी वाली जो गुण है, वो धीरे-धीरे लुप्त होना शुरू हो जाता है। क्योंकि ना तो ये उस पर बहुत ज़्यादा गौर कर पाते हैं और ना ही जो है उसको एक्टिवली जो है अपने जीवन में लागू कर पाते हैं। तो धीरे-धीरे उनकी ये कला जो है वो खत्म हो जाती है। ऐसी लेडीज़ जो है घर की साज-सजावट जो होती है, घर की अच्छे से रखने का जो तरीका होता है, वो बहुत अच्छा होता है। ऐसे लोग जो है वो अ, वेडिंग प्लानर की जॉब हो या मीडिया से संबंधित जो जॉब होती है, उनमें भी बहुत अच्छा कार्य करती हैं। ज़्यादातर इनके जो पार्टनर होते हैं, वो इनको इनके कार्य में सपोर्ट करने वाले होते हैं, इन्हें आगे बढ़ाने वाले होते हैं, है ना? भले ही ये जो है बहुत ज़्यादा एजुकेटेड ना हो, लेकिन इनका जो कार्य करने का तरीका होता है, वो ही इतना प्रभावशाली होता है कि बिना किसी डिग्री के भी अगर ये लोग चाहें, तो अच्छे से अच्छा कार्य करके अपना एक स्थान जो है वो बना सकती हैं। ऐसी जो महिलाएँ होती हैं ना, उनको जो लाइफ़ पार्टनर मिलता है, वो भी ज़्यादातर बहुत अनुकूल होता है इनके, यानी इनको समझने वाला होता है, इनके कार्यों में, इनकी सोच में जो है इनको सपोर्ट करने वाला होता है। जा कई बार ऐसी लेडीज़ जो हैं वो 25 साल की एज तक ही प्रेम आदि में पड़ जाती हैं, लेकिन इन्हें यहाँ पर बहुत ज़्यादा सावधान रहना चाहिए, सोच समझ कर जो है वो अपने साथी का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को दिल टूटने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। यानी ये लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, लेकिन कई बार जो है इनको प्यार में बहुत धोखा मिलता है। तो इसलिए बाद में दुखी ना होना पड़े, इसलिए बेहतर है कि ये जिसको भी चुनाव करें, उसका बहुत सोच समझ कर ही करें। हस्त नक्षत्र में पैदा होने वाली जो महिलाएँ हैं, वो भले ही जो है वो एक सिंपल परिवार में उनका जन्म हुआ हो, लेकिन ज़्यादातर जो है उनकी शादी जो है वो थोड़े अच्छे अमीर परिवार में होती है। यानी उनकी फैमिली के अनुसार जो शादी ससुराल वाली जो फैमिली होती है, वो ज़्यादा जो है वो पैसे वाली होती है। ज़्यादातर जो ऐसी लेडीज़ होती हैं, उनका ससुराल वालों के साथ भी अच्छा रिलेशन रहता है और ये लोग जिस फैमिली में जन्म लेती हैं, वहाँ पर भी इसका मदर के साथ बहुत अच्छा जो है वो रिलेशन रहता है। यानी इनकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो अपने पार्टनर के साथ-साथ ससुराल वालों के साथ भी अच्छी होती है और अपने मायके में जो है अपनी मदर के साथ भी बहुत अच्छा कनेक्शन होता है। तो
हस्त नक्षत्र में पैदा होने वाली अगर हम महिलाओं के स्वास्थ्य की बात करें तो ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट छोटी-मोटी प्रॉब्लम्स जो हैं वो इनके जीवन में कई बार चलती रहती हैं। जैसे हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम जो है वो इनमें देखी जा सकती है, वेरिकोज़ वेन की प्रॉब्लम इनमें देखी जा सकती है, अस्थमा का जो है इश्यू इनमें कई बार देखने को मिलता है। तो अगर ऐसे किसी चीज़ के लक्षण अगर आपको दिखाई देते हैं तो आप थोड़ा-सा अलर्ट होकर अगर उसका ध्यान रखती हैं इलाज उससे संबंधित जो है वो डॉक्टर से सलाह लेती हैं और इलाज करवाती हैं, तो जल्द ही आप इस तरीके की प्रॉब्लम से जो है मुक्ति पा लेती हैं। तो यानी इन लोगों को अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए क्योंकि ये प्रॉब्लम्स जब अगर बढ़ जाती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा परेशानी का कारण बन जाती हैं। तो इसलिए बेहतर है कि ये शुरुआत में ही जो है इस चीज़ों को ध्यान दें ताकि ये बीमारियाँ जो हैं इनके जीवन में कोई बुरा प्रभाव जो है वो ना छोड़ें। क्योंकि शुरू में तो हो सकता है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट ना हो इन चीज़ों का लाइफ़ पर, लेकिन बाद वाले समय में जो है इनकी जो सुख-चैन है उसमें जो है वो परेशानी आ सकती है क्योंकि ये बीमारियाँ ऐसी होती हैं जैसे-जैसे ऐज बढ़ती है वैसे-वैसे जो है इनका प्रभाव भी जो है शरीर पर बढ़ने लगता है, जो बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह हो सकता है। तो बेहतर है कि अगर इन्हें लक्षण कभी भी अपने जीवन में दिखाई दें, तो तुरंत इसका एक्शन लेकर इनको इन बीमारियों को यहीं की यहीं ठीक कर लेना चाहिए ताकि आने वाले जीवन में जो है ये बीमारियां इन्हें परेशान ना करें। तो दोस्तों आज हमने जो जाना और समझा वो हस्त नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोगों के बारे में जो है बातचीत की। तो आई होप कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे इसी तरह प्रेरित करते रहें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।